हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पीईटी की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। 2 पालियों में परीक्षा कराई गई है। अभ्यर्थियों के मन में काफ़ी ऊहापोह की स्थिति नज़र आ रही है। समस्या ये है कि फर्स्ट मीटिंग का पेपर अभ्यर्थी कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि फर्स्ट मीटिंग का कठिन था, कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं सेकंड का कठिन था। तो अब क्या होगा, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, अभी भी ये भी बहुत अभ्यर्थियों के मन में है कि होगा कि नहीं होगा। तो हम इसी के संबंध में आज आपसे चर्चा करेंगे और ये भी बताएंगे किस शिफ्ट वालों को फ़ायदा होगा, किनका पेपर कठिन था, और दूसरी चीज़ है कितने नंबर तक बढ़ सकते हैं जिस शिफ्ट का पेपर कठिन था। तो इन सभी पे चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम बात करें फर्स्ट शिफ्ट में, तो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो है सेकंड शिफ्ट के मुकाबले कठिन था, ये तो तय है। ये ग्राफ वाला ज़्यादातर अभ्यर्थियों को समझ में नहीं आया है। हालांकि जो इसके क्वेश्चंस पे गए होंगे इनको काफ़ी समय, यानी कि जो ग्राफ मान लीजिए कि 5 मिनट में होना था उसमें कम से कम 10 से 15 मिनट अगर कोई लगाया है, फिर भी 90% को नहीं आया। बमुश्किल से शायद 10% या 5% लड़के इस ग्राफ को कर पाए होंगे। तो इसलिए 5 क्वेश्चन सोच लीजिए कि सीधा सीधा अंतर इसी में आ रहा है। और जीएस के लेवल का बात करें तो शाम की मीटिंग के मुकाबले सुबह के शिफ्ट में जीएस का लेवल आप यूँ कह सकते हैं कि करीब 10% तक अधिक था। तो कुल मिला के यदि जो एवरेज, जो अगर हम सेकंड शिफ्ट की बात करें तो सेकंड शिफ्ट में एक एवरेज छात्र भी ज़्यादातर जीएस के सवालों को कर पाया है। लेकिन जो फर्स्ट शिफ्ट वाला है वो जीएस के जो है एवरेज विद्यार्थी नहीं कर पाए हैं सारे प्रश्न। इसका कारण ये है कि फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर का लेवल था वो कहीं ना कहीं सेकंड शिफ्ट के मुकाबले जो है कठिन था। तो इसका क्या मतलब हुआ, देखिए इसका 2 ही मतलब हुआ। नॉर्मलाइजेशन होगा तो सिंपल से बात है, एक नॉर्मलाइजेशन का फंडा समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि 17.5 लाख अभ्यर्थी हुए, मान लीजिए हम एक मोटा मोटा ले लेते हैं कि 9 लाख, अब मतलब 18 लाख ले लेते हैं। 18 लाख अभ्यर्थियों के नॉर्मलाइजेशन मतलब कि दोनों शिफ्ट में 9 लाख अभ्यर्थी हैं, तो दोनों शिफ्ट में सभी अभ्यर्थियों के औसत अंक निकाल ले जाते हैं। अब मान लीजिए कि फर्स्ट शिफ्ट का औसत अंक बन रहा है, सभी अभ्यर्थियों को मिला के 70 नंबर मान लीजिए कि औसत नंबर बन रहा है, और सेकेंड शिफ्ट का पेपर ईजी था, तो सिंपल सी बात है कि एक एवरेज छात्र के भी अच्छे नंबर आएंगे फर्स्ट शिफ्ट के मुकाबले। तो सेकेंड शिफ्ट वालों का मान लीजिए कि बन रहा है 75 नंबर या 78 नंबर एवरेज बन रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि फर्स्ट शिफ्ट वाले जो एक्यूरेसी ज़्यादा बेहतर होगी उनका थोड़ा सा नंबर ज़्यादा बढ़ेगा, और जिनकी एक्यूरेसी थोड़ा सा ख़राब होगी उनको नुकसान झेलना पड़ सकता है, ये तो तय है। तो देखिए यहाँ पे जिसकी एक्यूरेसी मान लीजिए कि हमने 70 और 78 या 75 मान लीजिए, हम 75 से 76 नंबर सेकंड शिफ्ट के औसत मान ले रहे हैं 8-9 लाख में, और फर्स्ट शिफ्ट में 70। तो जिनकी एक्यूरेसी मान लीजिए कि 90% या 80% के ऊपर है, तो उनके जो है 6 से 7 नंबर आराम से बढ़ सकते हैं। एक्यूरेसी की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 80% से ऊपर एक्यूरेसी जिनकी है उनके 6-7 नंबर आराम से बढ़ सकते हैं, और जैसे जैसे एक्यूरेसी कम होती जाएगी आपके नंबर घटते जाएंगे। इसीलिए नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी का महत्व हमने पहले ही आपको पीईटी के पेपर के होने के पहले ही बताया था कि एक्यूरेसी पे आपको ध्यान देना पड़ेगा और इस पे काम करना पड़ेगा। तो जिनकी एक्यूरेसी अच्छी है उसके 6-7 नंबर तक बढ़ सकते हैं, और जिनकी एक्यूरेसी ख़राब है उनके 1-2 नंबर, या हो सकता है कि कुछ के बढ़ें भी ना। जिनकी एक्यूरेसी मान लीजिए कि 30% से कम होगी उनके नंबर बढ़ने के चांस बहुत कम रहते हैं। तो इसलिए ये है पूरा आपके सामने पूरी डिटेल्स। तो फर्स्ट शिफ्ट वालों को यहाँ पे काफ़ी फ़ायदा होने जा रहा है। 6-7 नंबर 8 नंबर तक फर्स्ट शिफ्ट वालों के बढ़ सकते हैं। सेकंड शिफ्ट वालों को इसका नुकसान साफ साफ देखने को मिल जाएगा, रिजल्ट में उसकी झलक आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, क्योंकि सेकंड शिफ्ट का पेपर था कठिन। तो ये पूरी जानकारी रही है आप सभी के लिए पीईटी की परीक्षा के लिए। आपकी उत्तर कुंजी की बात करें तो कल तक शाम तक आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे उत्तर कुंजी देखने को मिल जाएगी। तो ये रही अपडेट। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।